एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है एक दिन अचानक से हर जगह पूरे वर्ल्ड में गेट अपीयर होने लगा। ऐसी ही घटना पूरी दुनिया में होने लगी और ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को भी ये क्या हो रहा है, मगर ये किसी तरह से बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इस घटना की कोई क्लियर कारण नहीं मिल रही है कि आखिर ये हो क्यों रहा है और शिकायत करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर इन गेटों की जांच चल रही थी कि आखिर ये हो क्यों रहा है। क्या ये घटना उन राक्षसों से संबंध है जो हाल ही में विभिन्न स्थानों पर दिखाई दे रहे थे। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है और कोई कहता है कि ठीक है, अब हमने सब कुछ लोड कर दिया है। लेकिन तभी एक लड़का बोलता है ये किचन का बस एक लास्ट सामान बचा है। तभी एक और आदमी बोलता है कि ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा समय बचा है तो चलिए अपना समय लेते हैं। एक लेडीज़ हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है कि हाँ यूनजिन, चलने से पहले एक थोड़ा सा ब्रेक ले लें। फ्रेंड्स, ये हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। फिर यूनजिन बोलता है कि ठीक है मैम, इस लास्ट वाले को मैं रख के आता हूँ। फिर एक आदमी हमारे यूनजिन को पानी देते हुए कहता है यह बहुत थका देने वाला काम है, ये लो पानी पी लो। फिर हमारा यूनजिन कहता है कि धन्यवाद। फिर वह लेडीज़ बोलती है कि क्या तुमने इसको काम करते हुए देखा है, ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत जल्दी काम करता है। फिर वह आदमी बोलता है कि तुम जो पैसा कमाते हो उसका यूज़ तुम अपने किस काम के लिए करोगे, क्या यूनिवर्सिटी पढ़ोगे? फिर हमारा यूनजिन कहता है कि हाँ, मेरे छोटे भाई की स्कूल की फ़ीस। फिर वह लेडीज़ कहती है कि क्या तुम अपने भाई की फ़ीस के लिए ये कर रहे हो? यूनजिन बोलता है कि हमारे माता पिता जल्दी से ही गुजर गए थे, इसलिए सिर्फ हम दोनों ही हैं, इसलिए मैं पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। फिर वह लेडीज़ अफसोस जताते हुए बोलती हैं कि हे भगवान, इतना छोटा बच्चा बहुत कुछ सह रहा है। फिर यूनजिन बोलता है कि यह कुछ भी नहीं है, क्या आपको देखना है, यह मेरा छोटा भाई है, और अपनी उसकी तस्वीर दिखाने लगता है। फिर वह लेडीज़ बोलती है हे भगवान, वह बहुत अच्छा दिखता है, काफ़ी लंबा और अट्रैक्टिव है। तो हमारा यूनजिन बोलता है कि हाँ, वह मुझसे भी लंबा है, आप सही कह रही हैं, और वह दयालु भी है, और ऐसा कुछ नहीं है जो उसने बचपन से अभी तक कुछ कर नहीं पाया हो। और वह अपने भाई की तारीफ़ करने के लिए पता नहीं क्या क्या बकने लगता है। आंटी कहती हैं अच्छा अच्छा, मैं देखती हूँ। और फिर अंकल कहते हैं कि शुरू हो गया फिर से अपने भाई की तारीफ़ करना। फिर बोलता है कि आज वह स्कूल से जल्दी आ जाएगा। फिर हमें यूनजिन के भाई को दिखाया जाता है जो बस से आ रहा था। फिर हमें यूनजिन को दिखाया जाता है जो ये लोग आपस में बात करते हैं कि आजकल लोग कुछ ज़्यादा ही आने जाने लगे हैं, इसलिए हमारा काम बढ़ गया है। लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि हमें पैसे भी तो मिल रहे हैं। तभी अंकल कहते हैं कि खैर ये सब तो उसके वजह से हो रहा है। किसी तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि वह चीज़ वह पर है। तभी वो बोलते हैं कि यहाँ से जाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है क्योंकि उनका कहना है कि उनके मन में इसके बारे में अच्छा भाव नहीं है। फिर बोलते हैं कि काश हम जान पाते कि यह वास्तव में क्या था, यह बिल्कुल अशुभ लगता है। फिर यूनजिन बोलता है कि एक मेरे भाई के स्कूल के रास्ते में भी दिखाई दिया है। फिर वह आंटी बोलती हैं कि यदि यह वास्तव में एक अच्छी चीज़ हुआ तो क्या होगा, क्या हमें पास में एक घर खरीदने की ज़रूरत है? फिर हंसते हुए बोलता है कि हमें इतना पैसा कहाँ से मिलेगा। फिर यूनजिन अपने मन में कहता है खैर हम बस आभारी हैं कि हमारे पास काम है। फिर वह कुछ करते हुए कहता है कि क्या वह हमेशा इसी तरह का रंग था? फिर यूनजिन कहता है कि मुझे लगता है पहले ये ब्लू कलर का था। तभी अचानक से कुछ उसके गाड़ी में हलचल सी होती है और वह लोग देखने लगते हैं क्या हुआ है। फिर वह लेडीज़ बोलती है क्या पीछे से किसी कार ने टक्कर मार दी? तो यूनजुन कहता है कि रुको मैं देखता हूँ, शायद बाहर कुछ हुआ है। यूनजुन जब बाहर जाके देखता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था जो कि वह उसे देख रहा था। तभी वह यूनजुन देख के उसे डर जाता है और कहता है ये कौन सी बला है, और वह मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वह यूनजुन उससे बच जाता है। फिर यूनजुन उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टर क्या कर रहा है, और फिर अचानक से वो देखता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर उस डंजन से निकल रहे थे, मतलब उस गेट से। फिर हमें बताया जाता है कि एक गेट जो दूसरी दुनिया से जुड़ता है उसे डंजन कहते हैं, जिससे मॉन्स्टर इस वर्ल्ड में आने लगे। फिर हमें बताया जाता है कि जिस डंजन को अगर अपने कंट्रोल में नहीं किया गया तो वो एक्सप्लोड हो जाता था, जिससे कि मॉन्स्टर बाहर आ जाते थे। ये डंजन ब्रेक है। डंजन ब्रेक होने की वजह से इविल मॉन्स्टर बाहर आ जाते थे। फिर बताया जाता है कि जहाँ पर एक साथ डंजन कोलैप्स हुए हैं यानी कि ब्रेक हुए हैं, वहाँ पर
काफ़ी लोग मारे गए हैं, लाखों लोग घायल हुए हैं और हज़ारों लोग मारे गए हैं। फिर हमें यूनजून को दिखाया जाता है जो अपने बॉस के पास दौड़ते हुए एक लाठी लेकर आता है और कहता है कि ये क्या है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। तभी वह लेडीज़ कहती हैं कि आज मैं इसको मार दूंगी और उसके दोनों जबड़े को पकड़ के फाड़ देती हैं। और वह आदमी बोलता है कि ये क्या था। फिर वह लेडीज़ बोलती है कि क्या आप ठीक हो हनी, अगर आपको टाइम मिले तो आप यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। लेकिन वह आदमी बोलता है तुम्हारा हाथ ये कैसा हुआ। फिर वह लेडीज़ बोलती हैं कि मैं भी नहीं जानती, लेकिन अचानक से मेरे हाथ में पावर आ गई। फिर हमें बताया जाता है कि कुछ लोग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अवेकन हो गए, यानी कि उनके पास अलग तरीके की पावर आ गई। फिर बताया जाता है कि जो अवेकनर्स थे वो हंटर बन गए और वह उन सभी मॉन्स्टरों को मारा और डंजन के अंदर जाकर भी उन मॉन्स्टरों को मारा, डंजन को कंट्रोल किया और जल्द ही हंटर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोग बन गए। और मेरा भाई दुनिया के बहुत कम एस रैंक हंटरों में से एक हंटर बन चुका था। इतना बोलते ही ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।